यज्ञ कथा, भागवत अनुष्ठान, शिव कथा, बहन भांजी, भुआ भतीजी, ये जरूर कथा में सम्मिलित होनी चाहिए। कहीं दूर रहती है उन्हें बुलाओ, मनाओ, उनका मान होता है। घर के बुजुर्ग कथा में जरूर होने चाहिए, घर के पितर होने चाहिए कथा में। जो नहीं है इस दुनिया में, उनका नाम स्मरण करके कथा में रखना चाहिए, तो कथा सर्व संपन्न सफल मानी जाती है। भगवान महादेव ने आज बताया सती को, देवी देवताओं के उत्सव से मैं आया और मैंने तुम्हें घटना नहीं बताई, क्योंकि तुम्हारे पिता ने जो मेरे साथ किया, अगर वो मैं तुम्हें बताता तो तुम पिता से नाराज हो सकती थी, तुम्हारा और तुम्हारे पिता का संबंध खत्म हो जाता, बाप बेटी का संबंध खत्म होता। इसलिए मैंने वो घूंट पी लिया अपमान का। तेरे पिता दक्ष ने देवताओं उत्सव में मुझे बहुत अपमानित किया है, और उसने चैलेंज किया था कि किसी भी यज्ञ में शंकर को नहीं बुलाया जाएगा। आज तेरा पिता यज्ञ नहीं, तेरे पति के अपमान का हवन कर रहा है। तू मत जा सती, मेरी बात मान ले। सती ने सोचा बात तो सही है पतिदेव की, पर पतिदेव इस तरह सोचेंगे, जाएंगे नहीं और पिता बुलाएंगे नहीं, तो आज जो छोटी सी लकीर है वो बड़ी खाई हो जाएगी। फिर ये रिश्तेदारी कभी एक नहीं होगी। ससुर और जमाई को मिलाने के लिए माता सती ने संकल्प ले लिया कि मैं इन दोनों को मिलाऊंगी, चाहे मुझे ही क्यों ना अपमानित होना पड़े, पर मैं इन दोनों को मिलाऊंगी। और लड़ाइयां तो तभी बुझती हैं जब कोई एक छोटा बनता है, ब्याह में जाता है, कथा में जाता है, बर्थडे में जाता है, आते जाते ही खाइयां बंद होती हैं, दरारें खत्म होती हैं रिश्तों की। माता सती ने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगी, मेरी सब बहनें आएंगी। मैंने कब से नहीं देखा अपनी बहनों को। मेरे पिताजी ने भले ही पत्र नहीं भेजा होगा, पर पिता के घर तो जा सकते हैं ना बिना बुलाए। गृहतंत्र वितो न भूयन्ते आभ्याम गते न मानसम। माता सती कह रही है महादेव से कि 3 जगह कभी मान का इंतजार नहीं करना चाहिए। पिता के घर जाने का, पति के घर जाने का और गुरु के घर जाने का, यहां तो बिन बुलाए ही जाना चाहिए। महादेव ने कहा बिल्कुल सही कहा देवी, तुम सही कह रही हो। पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, पति के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। पर कब जाना चाहिए? जब रिश्ते बराबर चल रहे हों, कायम हों। पर तेरे पिता में और मुझ में तो फाइट हो गया ना। तेरे पिता ने तो मेरा अपमान किया है और मैं तो बुरा नहीं मान रहा हूं, मैं तो जाना चाहता हूं, पर तेरे पिता ने न्योता ही नहीं भेजा तो कैसे जाएंगे? तुम जाना चाहती हो तो जाओ, पर बेहतो गम्योन आगते भूय। देवी आज अगर तुम जा रही हो मुझे छोड़कर, माए का घमंड लेकर के, माँ बाप का, तो लौट के दोबारा मत आना। फिर तुम्हारे लिए कैलाश में कोई जगह नहीं है। और मैं सब बहनों से कहना चाहता हूं, पति चाहे गुस्से में कह दे, चाहे झूठ मूठ को कह दे पति कि तू जा रही है अपनी इच्छा से, तो लौट के मत आना। तो मैं कहता हूं आप जाओ मत, रख दो थैला, धर दो, मत जाओ, कैंसल। क्यों? ये पति का इस तरह का कहना जो है वो वास्तव की ही होता है। शंकर भगवान ने जो कहा वो ऐसे नहीं था, वो गुस्से में ही कहा। और मैं तो कहना चाहता हूं कि पियर में, मायके में जाओ ही तब जब पति सहमति जताए। पति खुश हो तो जाओ, नहीं तो नहीं। मायके वालों में कहां ताकत है तुम्हें रखने की? ताकत रहती तो ब्याह काहे को करते है? बोलिए। लड़की को रखने की ताकत 99% लोगों में नहीं होती। क्यों? क्योंकि लड़की कोई कुकर्म कांड कर दे तो बहुत अपमान होता है समाज में।
लड़का कुछ कुकर्म कर दे तो कम अपमान होता है, ऐसा लोग मानते हैं, मैं नहीं मानता। मैं दोनों को बराबर ही मानता हूं। लड़का दुष्ट काम कर रहा है तो भी बराबर अपमान होगा कुल का, लड़की करती तो भी बराबर। पर समाज ने ऐसा मान लिया है कि लड़की कुछ गलत करे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, लड़का कुछ गलत कर दे तो कोई बात नहीं है। इसीलिए लड़कों को सब चाहते हैं कि छाती पे चढ़ हो रहे वे है, चाहे उल्टा करे चाहे सीधा। और लड़कियों से सबको प्रॉब्लम इस तरह की है, 25 की हो गई, 26 की हो गई, हो गई, अब कब करना क्या करना, मंगल रूठ हो या को 27 में चल रही है, गुरु चौथे घर में चले हो या के मारे ब्याहना है रोया को। हाँ हाँ हाँ, ब्याह करने के लिए किसी भी गुरु की जरूरत, अरे ये तो ब्याह तो मन का और बुद्धि का होता है। जिसको मन बुद्धि ने मान लिया ये मेरा पति, वही पति है। अग्नि के फेरे लेकर के मंत्र बोल करके वो सामाजिक धर्म निभाने के लिए है। समाज में ये सिद्ध हो गया कि आज से ये नर नारी एक दूसरे के धार्मिक जीवन साथी हो गए। समाज में ये फिर इधर उधर मुंह मारेंगे तो लोग पकड़ेंगे, अरे फलानी की पत्नी ऐसा कर रही, फलाने का पति ये कर रहा है। इसीलिए सामाजिक कृत्य है विवाह, पर विवाह असली विवाह तो दिल का, बुद्धि का, विचारों का ही है। आपके विचार अगर किसी पुरुष से मिलते हैं तो वो पति है, नहीं तो शादी करके भी कहां पति है? शादी करके पति कहां है बताओ? विचार नहीं मिलते तो पति कहीं, पत्नी कहीं। शादी हुई है, उसके नाम का वो लगा के घूम रही, कलर बलर सा माथे पे, अंगूठी लगा के पैरों में घूम रही है। और पति अपना रोटी ठेक रहा है, पत्नी अपनी रोटी ठेक रही। वो फलानी कॉलोनी में रह गए, पत्नी अपनी कॉलोनी में रह गए। तो शादी करके कोई जरूरी नहीं है कि जीवन साथी संग रहेगा।